हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सबके मन में ढेरों प्रश्न सदा चलते रहते हैं। उन्हीं ढेरों प्रश्नों के उत्तर हम तलाशते भी रहते हैं और हमारे पास उनके उत्तर देने के लिए बहुत ही ग्रेट मास्टर्स सदा हमारे साथ बने रहते हैं। ऐसे ही एक ग्रेट मास्टर शंपा मुखर्जी जी, जो थर्ड आई मास्टर हैं, हमारे साथ हैं। फ्रेंड्स, ये जो मास्टर हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एनर्जी थेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। 2003 से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं और 2009 से पीएसएसएम से जुड़ गई हैं। इन्हें विमेन ऑफ वर्थ अवार्ड 2014 में मिला हुआ है और ना जाने इन्होंने क्या क्या ब्रेथ वर्क वगैरह बहुत कुछ कर रखा है। आइए इनसे ही इनके बारे में जानते हैं। अपने उत्तरों द्वारा ये हमें बताएंगी कि ये कितनी ग्रेट मास्टर हैं। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तो शंपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे सभी पिरामिड मास्टर ग्रेट हैं। मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ और मुझे खुशी है कि मैं कुछ प्रश्नों का शायद उत्तर दे सकूँ मेरे अपनी नोइंगनेस के हिसाब से। शंपा जी, मैं सबसे पहले तो सब प्रश्नों से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, थर्ड आई होती क्या है? हमने केवल शिवजी जी की थर्ड आई जानी है और आप कह रही हैं मैं थर्ड आई मास्टर हूँ। आप थर्ड आई मास्टर हैं और बहुत से हमारे मास्टर्स थर्ड आई मास्टर कहलाते हैं। तो क्या होती है थर्ड आई? जो यहाँ मैं बिंदी लगा रही हूँ, यहाँ पर कौन सी आई है? मुझे तो नहीं दिख रही। कहाँ है वो थर्ड आई? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका और बहुतों का ये प्रश्न रहता है। और हम लोग थर्ड आई को हम ज़्यादातर जो हिंदी का शब्द है तीसरा नेत्र, उसके साथ हम रिलेट कर जाते हैं। तो तीसरा नेत्र हम ज़्यादातर जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में या हमारे देवी देवताओं का हम देखते हैं, शिव जी का हम देखते हैं कि यहाँ पर बिंदी के जगह पर है, और देवी के देखते हैं। तो हम लोगों का एक आइडिया ये है कि थर्ड आई का मतलब यहाँ पर अगर कुछ खास हो वो तो दिखता नहीं है। इनफैक्ट मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको एक चुटकुला भी इसके बारे में बताना चाहूँगी। वो हमारा चुटकुला बन गया था। वो कुछ ऐसा था कि हम लोग चंडीगढ़ में तब ध्यान प्रचार कर रहे थे और कुछ हमारे यंग बच्चे थे, तो वो पार्क में जाकर बता रहे थे। तो वो जाके वहाँ पंजाब है तो वहाँ पे सबको ऐसे बता रहे हैं कि आप ध्यान कीजिए। अब उन सबको वो थर्ड आई वाली बात जो थी वो बड़ी मज़ेदार लग रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही थी। तो उन्होंने कहा जाके कि आप ना ध्यान करो। तो जस्ट होता है ना, क्वेश्चन पूछते हैं ध्यान करने से क्या होगा? थर्ड आई खुल जाएगी। वो थोड़ी महिला थोड़ी देर ऐसे सोचती रही, फिर कहती बड़ी पैड़ी लगू। बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई में अगर यहाँ पर अगर हमारी शिवजी जी की तरह तीसरी आंख दिखने लगी तो पैड़ी लगूगी। तो बड़ा मज़ेदार था वो हम लोगों के लिए। वो एक स्पिरिचुअल जोक बन गया था। तो बिल्कुल सही है आपका भी कहना कि भाई ऐसा दिखेगा तो बड़ा ही सचमुच बेकार सा लगने वाला है, या हम ऐसे लगेंगे जैसे हम शिव जी बन गए या देवी माँ बन गए, ऐसा भी लग सकता है। तो बेसिकली क्या है कि एक्चुअल में इसका थर्ड आई और यही रीजन इसको ये इसलिए दिखाते हैं कि हमारे जस्ट ये जो हमारा ये फोरहेड है, फोरहेड के बैक में एग्जैक्ट इसी के ही समानांतर में हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। और अगर उसको देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ हद तक योनी जैसे या थर्ड आई एक आँख जैसा होता है। जैसे हमारे आँख में एक लेयर जैसा होता है, बिल्कुल वैसा। इसीलिए इसको थर्ड आई बोलते हैं, या थर्ड आई जैसे चक्र के हिसाब से हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जैसे इसका नाम भी है ऊर्जा के स्तर पर आज्ञा या अजनाथ चक्र। तो थर्ड आई जब हम लोग कहते हैं ये रीजन के वजह से है, और इसका मतलब है कि जो चर्म चक्षुओं से हम देख रहे हैं उससे एक्स्ट्रा देख पाना। तो बेसिकली टर्म है, पर इसका मतलब इस तरह का है। और जब हम विशेष रूप से देख पाते हैं, दो आंखों से तो जो देख रहे हैं, उसके अलावा विशेष रूप से जो हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, वो हमारा थर्ड आई है। हमारे पितामह फोर्थ आई के बारे में भी बात करते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो हमारा ये पता करना बहुत ज़रूरी था। अब शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है, और ये ओपन होती है, और ओपन क्या कोई भी कर सकता है? कैसे होता है ये, इसका ओपन होने का जो प्रोसेस है क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी का, बहुतों का ये प्रश्न रहता है, थर्ड आई ओपन कैसे करें।
मेरा थर्ड आई शायद ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए ये जो एक केंद्र है, सबसे पहले हम लोग इसको जाने। थर्ड आई को हम लोग जैसे आई शब्द सुनते हैं तो सुनते ही हमें लगता है कि यानी दिखेगा, या हम जनरली कहते हैं विशेष रूप से दिखना। तो हमारे जो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऋषि, तो जो शब्द है ऋषि, इसका मतलब ही है जो विशेष रूप से देख सके। तो हमारे जितने भी ध्यानी हैं वो सभी ऋषि भी बन जाते हैं जब उन्हें ध्यान में जब वो बैठते हैं, ध्यान में जब ऊर्जा बढ़ती है। तो पहले जैसे हम जिन्होंने भी स्पिरिचुअल रियलिटी देखी है उन्हें पता होगा कि कैसे ध्यान में पहले जो भी हमारे ब्लॉक है एंड ऑल वो सारे निकल गई। निकल जाने के बाद जो नेचुरल है वो होने लगेगा। हम सबके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी है। जैसे हम सब देख पाते हैं, हम सब सुन पाते हैं, हम सब टेस्ट कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ये जैसे नेचुरल है, इसी तरह से थर्ड आई का होना भी उतना ही नेचुरल है। ये एक हमारा विशेष केंद्र है, पर क्योंकि हम अपने आप को बहुत परेशान रखते हैं, तरह तरह के ब्लॉकेजेस रखते हैं, तो क्या होता है कि हमें विशेष रूप से नहीं दिखता और हमें समझ नहीं आता है क्या है। तो जब थर्ड आई को हम ध्यान और ज़्यादा करते जाते हैं तो जो हमारी बेसिक सारी ब्लॉकेजेस ठीक हो गई, ऊर्जा बढ़ने लग गया, तो क्या होगा, जो एबिलिटीज़ हैं वो खुल जाएंगी। तो थर्ड आई जो है वो उस समय खुल जाएंगी। अब यहाँ भी फिर से जैसे लेयर है, बड़ा सुंदर है। लेयर मतलब पहले पहले किसी को जब शुरू होगा तो रंग दिखने लगेगा। मुझे ध्यान में ये रंग नज़र आया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा तो उन्हें कुछ इमेजेस नज़र आने लग जाएंगे। अच्छा इमेज हो रहा है, ये दिख रहा है। देन फर्दर ये भी होगा कि मुझे महान देवता दिखे, ये हो गया, मैं यहाँ गई। जब गए तो एस्ट्रल ट्रैवल दिखना शुरू हो गया। लेकिन जो थर्ड आई है वो सिर्फ दिखने भर तक सीमित नहीं है। ओके, यस, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम जब ध्यान में इसके बारे में हमें विशेष रूप से जब पता चला तो मुझे लगा ये ज़रूर हम सबको जानना चाहिए कि थर्ड आई जो है, जो पीनियल है, यानी एक्स्ट्रा, ये हमारा ESP पावर है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब देखिए हम परसीव जो हैं वो सिर्फ देख के तो नहीं करते। कई बार हमारी जैसे मान लीजिए आंखें बंद है, फिर भी हम महसूस कर सकते हैं, अच्छा मेरे आसपास कैसा है, मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या स्मेल आ रही है, तो भी हम जानते हैं। ये सब भी तरीके हैं परसेप्शन के। तो जो दिखाया गया वो बहुत सुंदर था और इसीलिए पितामह ने जो शब्द कहा है फोर्थ आई, फोर्थ आई यानी इन सभी परसेप्शन से परे भी आप जान सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप देख रहे हो पर आप जान रहे हो। तो जब किसी का कहते हैं थर्ड आई विकसित हो रहा है तो उन्हें सिर्फ दिखना ही नहीं, उन्हें एक्स्ट्रा सुनना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अनहद नाद का सुनाई देना। कुछ खास स्मेल कुछ नहीं है कमरे में, पर अचानक अच्छी सी खुशबू आना, ये स्मेल लेना। कुछ कई जैसे बोलते हैं ध्यान में हमें स्वाद कुछ महसूस हुआ, उसका स्वाद हम बता नहीं सकते कैसा, पर बड़ा विलक्षण था, वो भी है। फील हुआ जैसे हवा का ऐसा, या कोई मास्टर आए उन्होंने ऐसे टच किया, ये सारे भी इसी थर्ड आई के अनुभव में ही आते हैं। वंडरफुल, बहुत सुंदर। तो हमारी थर्ड आई ओपन हो गई, कैसे जानेंगे हम? कोई प्रोसेस करें इसके लिए? मतलब मेडिटेशन तो हम सबको मालूम है, पर क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है हमें इसके लिए? ये जो आपने प्रश्न पूछा ये बड़ा मज़ेदार है फिर से, क्योंकि अब हम लोग अगर लोब्सांग रामपा जी की बुक पढ़ते हैं थर्ड आई, उनकी एक बहुत सुंदर पुस्तक है, तो उसमें जो एंशिएंट टिबेटियन मास्टर्स हैं उन्होंने उसमें बड़ा जिक्र किया है कि जो पहले ऐसा होता था कि वो थर्ड आई को जागृत करने के लिए स्पेशल उन्होंने बताया कि जैसे चाबी की तरह इंसर्ट किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे हमारे टेक्स्ट में जैसे लोब्सांग रामपा जी ने बताया है कि ऐसा किया गया जिससे कि उनकी थर्ड आई जागृत हो। पर जब मैं ध्यान में उसको महसूस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं जो पीनियल ग्लैंड, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो जो प्रोसेस उनको किया गया होगा, जिसको कहते हैं सर्जरी जैसा, जो लोब्सांग रामपा जी बताते हैं, तो वो उस तरह से उन्होंने एक्टिवेट कराने की कोशिश की होगी।
पर इन जनरल इतना मतलब देखिए, अगर सिंपल सी बात हम सोचें कि सर्जरी में अगर ये सारी चीज़ें कैसे होंगी ये बता पाना और इस बारे में स्पेसिफिकेशन लाना, ये अभी तक मुझे नहीं पता कि अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं उन्हें ये बात पता है कि नहीं, क्योंकि लोब्सांग रामपा जी के जो गुरु रहे होंगे वो उस मामले में एक्सपर्ट रहे होंगे, तो वो बात उन्हें बताना उनके लिए आसान होगा या करना उनके लिए आसान होगा। पर अभी ऐसे मास्टर्स विकसित हैं या नहीं ये नहीं पता। ऐसे ही कई स्क्रिप्चर्स में हमें ये सुनने को मिलता है कि कुछ गुरु हैं, उन्होंने ऐसे दबाया तो वो जागृत हो गया। ये सारी बातें हम सुनते हैं, पर मैं हमेशा एक महसूस करती हूँ कि ये बड़ा नेचुरल है, हम लोग बड़े नेचुरल बीइंग्स हैं। तो जैसे ध्यान करते हैं बड़ा सहज भाव से हमारा जागृत होने लगता है सभी के लिए। यस, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आप जाने कि किस तरह से, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जो भी कुछ हो रहा है नेचुरल होने दीजिए। चरम चक्षु है, एक दिव्य चक्षु हमारे पास है, पर जागृत होगा धीरे धीरे, एक स्लो प्रोसेस कह सकते हैं हम इसे। धीरे धीरे हम जब करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, ये जागृत हो जाएगा। शंपा जी, थर्ड आई ओपन हो गई, तो क्या थर्ड आई ओपन होने के पश्चात में आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका पास्ट क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, जो भी आप मुझसे छुपाना भी चाह रही हैं, सब कुछ हर एक के सामने ओपन नहीं करता, रिवील नहीं करता, तो क्या मैं सब कुछ जान जाऊंगी? क्या मेरे अंदर वो पावर्स आ जाएंगी थर्ड आई ओपन होने के बाद? थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्लीज। ये एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन भी है और ये जो आपने पूछा ये बड़ा डरावना भी है क्योंकि अगर किसी को ये पता लगा कि ये सामने वाला थर्ड आई मास्टर है और उसको सब पता लग रहा है, तो लगता है कि कहीं दुबक जाओ। सब पता, मेरे सामने एक बार ऐसा हुआ भी था कि कोई बोला कि नहीं आप थर्ड आई मास्टर, आपको तो सब पता लग रहा होगा। ये बड़ी बात इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आप देख रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, जहाँ फोकस कर रहे हो वहाँ पे आप देख रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें आसपास हो रही होती हैं। इसी तरह से आप बहुत कुछ सुन रहे होते हो, पर जब आप फोकस करते हो तो ही होता है। इसी तरह अगर कोई थर्ड आई मास्टर है और वो जानना चाहता है कि सामने को क्या है, किस तरह से है, तो वो कर सकता है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है यूनिवर्स का, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एथिक्स। और मैं शामनिज़्म भी फॉलो करती हूँ, जो कि हमारा बहुत पुराना सनातनी तरीका है। ये है कि भले आपको पता भी चले तो आप उतना ही, जैसे कहते हैं ना, जिसका जितना है उसका पूरा सम्मान। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई मेरे सामने है और मैं देखने लग जाऊं और उसे ये लगे कि ये मुझे जज करेंगी, तो ये एक बहुत दुखद स्थिति हो जाएगी मेरे हिसाब से। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मैं आपके बारे में, जो आप हो, आपके अंदर गुस्सा है, दिक्कत है, परेशानी है, मैं सिर्फ उतना ही अभर आपको देखूं और उसके आधार पर मैं आपके बारे में राय बनाऊं, वो मेरे से बड़ी उसमें मूर्खता नहीं होगी, मैं बहुत बड़ी मूर्ख होंगी। क्योंकि जो कुछ आपके अंदर से अभी बाहर आ रहा है वो आपकी परिस्थिति और आपने इतने सारे जो जन्म लिए हैं उन जन्मों का रिजल्ट है, जिससे आप सम टोटल आप सामने आ रहे हो। अगर तो मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं आपके वो सभी जन्मों को देखूं, आपकी पूरी जर्नी को देखूं और फिर आपको कुछ बोलूं, तो समझ आती है बात। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे मौन रहना ही मेरी समझदारी होगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि कई ऋषि, जैसे हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि ऋषियों को पता, हम कहते हैं ना आप तो अंतर्यामी हो, तो कई जो हैं वो उतने डेवलप, ये भी रेंजेस हैं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे थर्ड आई के लेयर्स होते हैं, तो जितना लेयर्स खुलता जाता है उस लेयर में इतने डीपर, जो जैसे वो ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, जैसे हम लोग अपने पितामह को देखते थे, आपने देखा होगा पितामह ऐसे देखते थे, तो जब देखते थे तो वो जैसे और जिन्होंने भी ये महसूस किया हुआ, ऐसा लगता था जैसे वो गहराई में, जो आत्मा की गहराइयों में ये उतर गए। तो जो उतर गए, कभी पितामह ने किसी को जज किया है?
यही बात हम सबको जाननी है। वो ब्रह्मर्षि हैं, तो वो देख सकते हैं। जो थर्ड आई मास्टर हैं वो जान सकते हैं ओनली अगर आप परमिशन देते हो, और अगर परमिशन नहीं दे रहे हो और कोई ताक झाक कर रहा है, इसको हम लोग सॉर्सरी बोलते हैं शैमनिक लैंग्वेज में, और वो नहीं करना है। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये जाना हमने कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि सामने थर्ड आई मास्टर है तो उसके पास वो एथिक्स हैं कि वो आपके भीतर उतना ही जाने, आपके भीतर के अंदर क्या चल रहा है वह उतना ही जाने जितना आप उसको परमिशन दे रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। तो मतलब किसी की भी थर्ड आई ओपन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये एकदम नेचुरल बात है, सभी की हो सकती है। आप जितना अपने आप को ऊपर उठाते हो, चेतना को जितना आप विस्तारित होने देते हो, आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। जैसे मैं रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो उसमें जैसे किसी का सेशन मैं लेती हूँ तो उसमें 80% 80% लोग जो हैं वो विजुअल होते हैं, जो देखते हैं, लेकिन 20% ये भी होते हैं जिनको सिर्फ महसूस होता है। तो जब मैं थर्ड आई की बात हम लोग करें तो इसका मतलब ये मत समझे, इतना सीमित ना रखें कि मुझे दिखता नहीं है। क्या सिर्फ देखना ही नहीं, आपको एहसास होना, सुनाई देना, स्मेल आना, फील होना, और एक और सुंदर सेंस है जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेंस या सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, जो सबको होता है। मुझे ऐसा लगा था, देखिए है ना। और इन सभी 6 सेंस को जो एक्स्ट्रा हैं, इनको लेकर जो इनका मूल समझकर और ऊपर उठ सके, वो फोर्थ आई मास्टर है जो पितामह बोलते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरी थर्ड आई ओपन हो गई, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, रेगुलर हूँ और अच्छे अच्छे विज़न आ रहे हैं, पर वो थर्ड आई विज़न है, थर्ड आई ओपन हो गई है या नहीं, ये मुझे कोई बताएगा या मैं स्वयं जान जाऊंगी? ये आप स्वयं जान जाओगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जैसे हम लोग कुछ ख़ास तरीके से आपको, मतलब आप ये शायद ना बता पाओगे मेरा थर्ड आई ओपन है, ये क्लेम ना कर सको। अब जैसे मैंने कभी किसी को, आपने कहा ना कि मैं थर्ड आई मास्टर मैं बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं किसी को बताया। मैं अपने मज़े में, मुझे जो ध्यान में बैठ के दिखता था वो मैं बोलती थी। तो मुझे ही रामाराजू सर हो गए, प्रेमनाथ सर हो गए, वो बोले आप थर्ड आई मास्टर हो, आपका थर्ड आई बहुत बड़ा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता होगा बाबा। मुझे तो जो दिख रहा था, महसूस हो रहा था, जो मैं जान रही थी वो मैं बताती जा रही थी। क्या है कि जो चीज़ें हैं उसको वस्तु स्थिति के अनुसार बता देना, जो हो रहा है या हायर एनर्जी में जाके देख के बता देना और वैसा ही हो रहा है, इसका मतलब है वो सत्य है। इसके बेसिस पर आपको कोई और बता सकता है कि अच्छा ये थर्ड आई आपका ओपन हो चुका है। पर आप ध्यान में, अगर सिंपल सी बात है, मैं ये समझती हूँ कि किस लिए, अब जैसे जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तो क्या करते हैं, चेक करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसके सभी सेंसेस ढंग से काम कर रहे हैं ना। बच्चे को दिख रहा है, प्रकाश का देख लेते हैं, कान में सुनाई ठीक से दे रहा है, देख लेते हैं, जीभ में कुछ डाल के टेस्ट का उसको स्वाद आ रहा है कि नहीं, मतलब सारे सेंसेस काम कर रही हैं कि नहीं देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? जिससे कि सब फंक्शन प्रॉपर हो। इसलिए नहीं कि भैया थर्ड आंखें हैं ना, नहीं, देख पा रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से थर्ड आई विकसित होने का मूल जो उद्देश्य है कि आप विशेष रूप से जान सको। किसको जानना है? खुद को जानना है। तो जब आप खुद को जानने लग जाओ, जैसे मेरे अंदर ये आप कह सकते हो, एक तृष्णा कह सकते हो या इंटरेस्ट कह सकते हो कि मेरे जीवन में ये क्यों है, मेरी इच्छाएं इस तरह की क्यों है, मेरे अंदर का ये क्यूरोसिटी क्यों है। क्यूरोसिटी मेरे अंदर छुटपन से बहुत ज़्यादा था। अच्छा ये चीज़ है तो इसका पीछे का क्या कारण होगा, ये क्यों होगा। शायद इसीलिए आप कह सकते हो कि वो उस टाइप की एनर्जीज डेवलप हो रही थी और बन रही थी। तो ध्यान में जैसे जैसे आना शुरू हुआ तो दिखना ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, वो बहुत पहले से ही हो रहा था, पर ध्यान में उसको अंडरस्टैंड करके उसका जैसे कहते हैं ना सम टोटल बनाना, परसेप्शन को, वो चीज़ जागृत होने लग गई।
अच्छा ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा है, उसके साथ ऐसा अनुभव हो रहा है। तो ये सारा मिलके मैं क्या परसीव कर रही हूँ, क्या अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि मेरा थर्ड आई ओपन हो गया, ये हो गया। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, बहुत सुंदर फ्रेंड्स। हमको शंपा जी ने बताया कि थर्ड आई ओपन हो रहा है, ये हमको अपने आप पता चल जाएगा। और जो भी आपको सामने दिख रहा है, वो अगर आपके मन में ये आ गया कि मैं ये हूं, तो शायद ईगो भी आ जाएगी। इसीलिए शंपा जी ने बताया कि मुझे औरों ने बताया, मैंने खुद अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं थर्ड आई मास्टर हूं। सामने वाले मास्टर्स बता रहे हैं, ग्रेट मास्टर्स बता रहे हैं कि आपके पास ये एनर्जीज हैं, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमको सामने वाला यदि बता रहा है और उसको भी हमें सिर झुकाकर समझना है, सुनना है और अपने आप को उस तरीके से क्रियान्वयन में लाना है, ईगो नहीं बनाना। बहुत सुंदर तरीके से शंपा जी ने हमको बनाया और इस चीज को हमको समझना भी बहुत अच्छे तरीके से है। तो शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थर्ड आई ओपन और थर्ड आई एक्टिव होने में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक ही चीज है और दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं? कैसे जानेंगे हम? प्लीज हमको बताइए थोड़ा सा। जब हम लोग ओपन बात कहते हैं, ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब है जैसे एकदम छोटा बच्चा, आपने कभी देखा है कि एक छोटा सा बेबी, वो किसी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। मैं जानवर का भी ज़्यादा बोलना चाहूँगी। जैसे मैं बचपन से हमारे घर में पप्स रहे हैं, डॉग्स रहे हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे वो लोग, जब जन्म उनका होता था तो उनकी आंखें जैसे बंद होती थी, चिपकी होती थी। एक पॉइंट पर उनकी आंखें खुलती थी, खुल जाती थी, लेकिन वो कैसा होता था कि जैसे उसके ऊपर एक लेयर सा है। तो मैं ऐसे माँ को बोलती थी कि मम्मी अब तो इनकी आंखें खुल गई, अब तो ये देख रही है, मुझे क्यों नहीं रिस्पॉन्ड, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे हैं नहीं, अभी क्या है, ओपन हुआ है। इस चीज़ को समझे, मज़ा आता है इसको समझने में। ओपन हुआ है यानी प्रकाश इनको महसूस हो रहा है। अभी सिर्फ क्या पता लग रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जैसे डार्कनेस हो गई, प्रकाश आया, इतनी तक की डिफरेंस है, यानी ओपन हो रहा है। और ओपन हुआ और एक्टिवेट कैसे, अब उसी के हिसाब से समझे। थोड़े दिनों बाद वही अब पहचानने लग रहा है, यानी देखने लग रहा है। सिर्फ रंग नहीं, अब वो देख रहा है क्या है, अपनी माँ को पहचान रहा है, हम उसको प्यार करने आ रहे हैं तो हमें पहचान रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, इस चीज़ को फिर से देखें कि वो सिर्फ देख के नहीं पहचानता। चाहे ह्यूमन शिशु हो, मनुष्य का बच्चा हो या पिल्ला हो, वो सिर्फ देख के नहीं पहचानता, वो एहसास से भी पहचानता है, स्मेल से भी पहचानता है, सुन के धड़कन से, वाइब्रेशन से भी पहचानता है। सेम हमारे लिए, सेम हमारे यही थर्ड आई का भी सेम ही है। तो एक्टिवेट यानी जब आपको उसका, आप पूरा उसको यूज़ करने लग गए हो, यानी अब आपको सब चीज़ें जो हैं वो साथ में समझ आ रही हैं, आप देख भी रहे हो, आपको साथ में उसके साथ एहसास भी आ रहा है, फेल्ट सेंस आ रहा है, और उसके साथ हो सकता है किसी जगह पर उस तरह के वाइब्रेशन आ रही हैं, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ स्मेल आ रहा है, कुछ टेस्ट आ रहा है, सारा कुछ एक साथ, तब आप कहोगे ये एक्टिवेट हो गया। तो जब एक्टिवेट हो गया तब आप डेफिनेटली, एक है कि ओपन हो रहा है यानी अभी आपको रंग दिख रहा है, एहसास हो रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, कहते हैं ना थोड़ा धुंधला धुंधला सा कुछ कुछ समझ आ रहा है, हल्की हल्की बात, कुछ लिखा हुआ है दिख रहा है पर क्या है नहीं समझ आ रहा है, कुछ सुनाई दिया पर क्या नहीं समझ आ रहा है, यानी ये ओपन हो रहा है। पर जब आप इसको अच्छे से देख सको, परसीव कर सको, समझ सको, तो ये एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। ऐसे वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि ओपन होना और एक्टिवेट होना दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, हम समझ गए कि ओपन होना जैसे कि नींद से हम जागे हैं, बस अभी ओपन तो हो गई आंखें पर अभी दिख कुछ नहीं रहा क्योंकि अभी हम आधी नींद में हैं। और जब एक्टिवेट हो गए, एक्टिव हो गए, तब अब हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है
और सिर्फ तब आंखें ही एक्टिव नहीं होती, सब कुछ एक्टिव हो जाता है, सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक इंद्री हमारी एक्टिवेट हो जाती है। सब तरफ से हम देखने, सुनने, समझने, महसूस करने लगते हैं। शायद मैं सही कह रही हूँ मुखर्जी जी। विभा जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। इनफैक्ट यही बात हम लोग पितामह भी बताते हैं, ध्यान कीजिए, क्योंकि जब ध्यान करेंगे तो ही हम जगेंगे। एक्चुअल में उससे पहले तो हम सब सो ही रहे हैं। किस तरह से सो रहे हैं? जो हमें आसपास दिख रही है, मेरे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये माया है। एक मेरे ही घर में नहीं, आपके घर में भी क्या हो रहा है, मैं उसमें भी उलझी रहती हूँ। बिल्कुल, हाँ। तो वो चीज़ों में हम इतने उलझे हैं कि एक्चुअल में क्या है उसके लिए जागने को तैयार नहीं है। तो जब ध्यान में आते हैं तब हमें लगता है कि अरे, जितने चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस हमने दे रखा था, इतना महत्व बना रखा था, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उससे परे तो कितना कुछ है। और जब उसके लिए हम जगने लग जाते हैं तब हमारी सही मायने में जागृति होती है, और तभी हमारा मास्टर ग्लैंड, हमारा तभी एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही, तभी एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि एक जन्म जब हम माँ के पेट से निकले तब हुआ, और एक जन्म जब हमने मेडिटेशन स्टार्ट करी तब हुआ। बिल्कुल। असली जन्म जब हुआ जब हम एक्टिवेट हुए, जब शायद हम जागे थे अब एक्टिवेट हुए। इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं। बहुत सुंदर शंपा जी, बहुत प्यारे तरीके से आपने हमको समझाया। तो इसके सिम्टम्स भी कुछ होते हैं क्या अलग अलग? सिम्टम्स या लक्षण जिनको हम कह सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे कईयों को ध्यान में, जैसे कई कहेंगे हमारे यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है, किसे फड़क रहा है, कुछ आसपास ऐसा लग रहा है, ऐसे सर भारी सा लग रहा है, ऐसे भी कई लोग बताते हैं। ये क्यों है कि हम लोगों ने कई तरह से अपने लिए ब्लॉक क्रिएट कर रखे होते हैं। मुझे नहीं देखना, मुझे, ऐसे भी कईयों का रहा है। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने आते हैं जहाँ पर शायद उन्हें दिख रहा था पर उसको उन्होंने सही ढंग से परसीव नहीं किया। डर लग गया, नहीं मैंने देखा तो गड़बड़ हो गया मुझे। कि जैसे कई बार ऐसे हम लोगों की स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं जहाँ पर विच क्राफ्ट, तुम गलत काम कर रही हो। हमारे विच बर्निंग के केसेस भी हैं कि आपको कैसे इससे पता चल गया, ज़रूर तुम कुछ गलत कर रहे हो। तो ऐसा अगर डर किसी का दबा हुआ है तो अगर क्वालिटी है भी तो उसको वो बंद कर देते हैं। यानी आप ऐसे कर लीजिए जैसे हमारी गांधारी जी, वो देख सकती हैं पर उन्होंने आँख पर पट्टी बांध रखा है। तो इसी तरह से कईयों का रहता है पर उसको वो बंद करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, नहीं मुझे नहीं देखना। तो जब ध्यान में आने लगते हैं तो वो फड़कना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखिए, जैसे आप आँख खोलते हैं तो क्या आपको बहुत झमेला होता है? नहीं ना, सिंपल आँख खोल लेते हैं, हम सिंपल सुनते रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता। वैसे ही जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है उसमें भी कोई बहुत झमेला, झंझट ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल है। पर हाँ, अगर आपने ब्लॉक किया है तब आपको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। बहुत सर दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा फड़क रहा है, बहुत भारी दर्द हो रहा है। तब आप क्या करें? नॉर्मल हो जाए और अपने आप को बताएं कि जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में कभी भी मैंने अगर अपने आप को ब्लॉक किया है देखने से, जानने से, सुनने से, समझने से, तो मैं उसको दूर करती हूँ, दूर करता हूँ। तब आपके लिए सहज हो जाएगा। बहुत लोग ये बताते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है? एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ओपनिंग की तैयारी हो रही है, पर इसकी परमिशन आपको देनी पड़ेगी। और हम घबरा जाते हैं जी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर से वही बात आती है कि भाई कुछ ऐसा फटेगा तो नहीं। यस 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 यस, वही ना। तो हम इन सब चीज़ों में और शंपा जी, शायद मैं ये समझती हूँ सारी गलती मेरी नहीं है। कुछ हमारे आसपास के लोग हमको ये सब कुछ बताते भी हैं, क्योंकि उनका शायद कहना चाहिए या नहीं कि शायद ये बिजनेस है कि आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करें
कि आप डर कर उन्हीं के पास बैठे रहें। क्योंकि मैं तो एक भोली हूँ, मैं भी जस्ट इसी चीज में एंट्री ली है, मेडिटेशन में कह लीजिए, या आपसे सुना, इससे सुना, उससे सुना, हाँ थर्ड आई, अरे भैया चलते हैं, कोई कह रहा है वहां पर वो बहुत अच्छा करवाते हैं, वो उन्होंने जाकर ये कह दिया तो मैं तो उलझ के रह गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात समझना है। बहुत सुंदर विभा जी आपने बोला है। देखिए, ये हम सब की अपनी संपत्ति है। हम सभी दिव्य बीइंग्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, और ये सभी गुण हम सब में है। कोई आके आपको उस विशेष रूप से कुछ नहीं करा सकता। आपको देखिए, हमारे पितामह ने भी क्या बताया, श्वास आपका गुरु है, उसके सानिध्य में जाइए, ध्यान कीजिए, आपका गुरु आपको जो चाहिए वैसा ही आपको करवाएगा। इसको ट्रस्ट कीजिए। आज के समय के सबसे बड़े प्रवर्तक हमारे पितामह हैं ब्रह्मर्षि पत्री जी, और जो उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। जो डर है, डर से हम संकुचित हो जाते हैं, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो दब जाती हैं। हमारे पास बहुत तरह की पावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। असल में देखिए, ये शब्द पावर मुझे लगता है ये भी गलत है, ये एबिलिटीज़ हैं। अगर हम इसको पावर की तरह देखने लग जाएं तो लगेगा अरे ये पावर आ जाएगा तो कुछ खास हमें लगने वाला है। ऐसा नहीं है, ये एबिलिटी है। वो भी क्यों? अपने बारे में जानने के लिए, और वो जानना ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के लिए ही तो हम आए हैं कि अपने आप को जानो, और सिर्फ अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि तक रुकना नहीं है, तत्वमसी को भी पूरा मान देना है। तो ये भी जानना है कि जैसे मैं देख सकती हूँ वैसे सामने वाला भी देख सकता है, वो भी जान सकता है किसी भी तरीके से। वो देख के जान सकता है, वो सुन के जान सकता है, महसूस करके जान सकता है, या उसके अंदर इंट्यूशन आ सकता है। कितने ही मास्टर मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं हाँ मुझे इंट्यूशन आया था। आम घरों में हमने सुना है, महिलाएं आम बोलती हैं अरे मुझे ना लगा था ऐसा होने वाला है, पर फिर लगा लोग सोचेंगे कि पागल है। देखिए, एबिलिटी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, अपने ऊपर विश्वास करना। मुझे ऐसा लग रहा है तो हमें उस हिसाब से करना है। सबसे पहला प्यार अपने आप से करो, और जब मैं अपने आप से प्यार कर लूंगी ना फ्रेंड्स, जब हम सब अपने आप से प्यार कर लेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये दिव्य चक्षु हम सब लेकर ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल ओपन, अभी आपके सामने शंपा जी ने बताया, सिर्फ ओपन करना है, फिर एक्टिवेट करना है। ओपन करने का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको बनाना है दिव्य चक्षु, उन्होंने कहा है ओपन करना है। तो आइए फ्रेंड्स, ध्यान करते हैं, ध्यान अवधि बढ़ाते हैं, और अपनी दिव्य चक्षु को पहले ओपन करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं। तो शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसको थर्ड आई ओपन हम इंटेंशनली कर सकते हैं, और इसको इंटेंशनली अगर मेरे को करना है तो क्या मुझे ध्यान में अपने संकल्प डालना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? बड़ा सुंदर है। इंटेंशन का मतलब हम लोग इसको समझें। इंटेंशन यानी कोई चीज़ हम चाहते हैं, इंटेंट कर रहे हैं, ऐसा चाहिए। अब जैसे अब अगर मैं अपना जीवन देखूं तो मेरे अंदर बड़ा प्रश्न था, ये ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, इसके पीछे का सत्य क्या है? जो मुझे दिख रहा है क्या यही है या इससे परे भी कुछ है? जितना तक मैं जान रही हूँ क्या उतना है या उससे आगे भी कुछ है? तो जैसे हम सोचेंगे कि इतनी तक मुझे चीज़ दिख रही है, क्या ये इतनी ही है या इससे परे भी है? तो जब हमारे इंटेंशन इस तरह के होगी तो हमारी जो भी सोच होती है, जो भी हमारी धारणा या इंटेंशन होता है, वैसी वाइब्रेशन जैसे हमारे यूनिवर्स को जाती है, और वैसी ही चीज़ें हम लोग अपने लिए, जैसे हम अपने आप को ही, जैसे हमने कहा ना पीछे कैसे हमने डिस्कस किया कि अपने आप को हम बंद कर लेते हैं, वैसे ही हम जब अपने आप को ऐसे बोलते हैं तो हम खुलते भी हैं कि मुझे जानना है। सहज एक बच्चा जैसे चलने की कोशिश करता है तो कैसे करता है? धीरे से पहले खड़ा होता है, उसको बड़ा मज़ा आता है, अरे अरे ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी तो मैं इतना तक ही देख पा रहा था, अभी खड़ा हो गया तो अभी और भी दिख रहा है, और कैसा मेरा जो पैर है वो भी जैसे काम कर रहा है, तो उसको कैसे मज़ा आता है ना।
वैसे ही हम भी कर सकते हैं कि अच्छा अभी थोड़ा सा इतना नज़र आया, इतना फील हुआ। जब आप इंटेंशन रखें तो इस तरह का एक क्यूरियोसिटी, एक बच्चे की तरह, सहजता की तरह कि मुझे ऐसा जानना है, इससे परे जानना है, आपकी इंटेंशन के बेसिस पर ही हमारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वैसा। तो संकल्प में ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज मैं ये संकल्प करती हूँ कि मुझे आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमें नहीं दिखा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को हम सहज रखें, एकदम बच्चे। अब जैसे देखिए, अगर हम बच्चा जो है वो तुरंत ही आज ही वो सोचे कि मैं अभी के भाग के यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा, तो नहीं होगा, राइट। उसको धीरे 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 करके वो एक्टिव करके कर लेगा। इसी तरह से हमारे अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, सहज भाव से। मुझे जानना है अपने बारे में और सत्य के बारे में जानना है। जैसी आपके अंदर की भावना होगी उस अकॉर्डिंग आपके अंदर भी उसी तरह के भाव क्रिएट होंगे, और वो भाव आप जैसे खुद के मास्टर बन रहे हो तो आपके मास्टर ग्लैंड जो है वो खुलने लग जाएगा। जब वो खुलेगा तब आप बिल्कुल देख सकते हो, देखने लग जाओगे और उसके बाद पूरी तरह से एक्टिव हो जाओगे उसके बारे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये ओवरनाइट होने वाला कोई भी प्रोसेस नहीं है। आपको बस इंटेंट रखना है, अपनी सोच रखनी है और निरंतर कार्यरत रहना है, निरंतर ध्यान में बने रहना है। ध्यान में निरंतर बने रहने का मतलब ये कदापि नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 24 घंटे ध्यान में बैठे रहें आंख बंद करके। निरंतर का मतलब है डेली। डेली आपको अपने समय अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, अपने सब कामों से निपटकर ध्यान करना ही करना है। और एक इंटेंट रख लीजिए कि मुझे थर्ड आई ओपन करनी है। देखिएगा धीरे धीरे कैसे सहज तरीके से, बिना किसी डिफरेंट एफर्ट या स्पेशल एफर्ट के, आपकी आई कैसे ओपन हो जाएगी और फिर एक्टिवेट भी हो जाएगी। हम अब समझ रहे हैं ओपन और एक्टिवेशन का डिफरेंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शंपा जी। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि थर्ड आई हमारी ओपन हो गई, अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें? कोई फिजिकल एफर्ट करना है या कोई एस्ट्रल एफर्ट करना है, स्पिरिचुअल एफर्ट करना है, क्या है? थोड़ा सा समझाइए हमें। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपने पूछा। थर्ड आई जो है ये हमारा एक आज्ञा चक्र या अजना चक्र भी इसे कहते हैं। तो जैसे आप चर्म चक्षु में जब आप रहते हो तब आप उसका केयर करते हो, और इनफैक्ट आप देखते हो कि जैसे हमारी पलकें झपकती रहती है ना, वो जैसे बार बार उसको आँखों को लिक्विडेट करती रहती है, तैयार करती रहती है। इस तरह जो हमारा थर्ड आई है या ज्ञान नेत्र है, उसका नाम ही देखिए ज्ञान नेत्र। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इल्यूजन। तो आप अगर कुछ देख रहे हो तो उसी को ही उसमें ज्ञान लाना कि वो इल्यूजन है या सत्य है, ये ध्यान से ही संभव है। और ये एक बड़ा मज़ेदार है, जैसे हम चक्रों के बारे में जानते हैं तो चक्र का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो थर्ड आई का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है इल्यूजन। मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे सब आता है, ये भी एक इल्यूजन है। तो इस इल्यूजन से बचाव करना है, और इसीलिए आपको जो हमारे पति सर ने बहुत प्यार से समझाया है, क्या? ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये रेगुलर करते जाना है। और अपना अंतर्मन चिंतन जब आप सबका सुनोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे ही सब पता है। अगर इस इल्यूजन में आ गए तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका बचाव हम सबको ज़रूर करना है। जो दिख रहा है सिर्फ उतना लिमिटेड, क्योंकि जो दिख रहा होता है वो सिर्फ उतना भर नहीं होता, कई बार वो मेटाफरिक भी होता है। क्या आपको वो मेटाफर समझ आ रहे हैं? क्या आपने अपना ध्यान का स्तर उतना बढ़ाया है? शायद आपको और ध्यान करना है। हमने
ध्यान में शिव जी को देखा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पर शिव जी अगर आपको दिख रहे हैं तो अब इसका मतलब क्या शिव जी भर को देख लेना काफ़ी है? पति सर बड़े प्यार से बोलते हैं, आप उनसे अगली बार पूछिएगा, आपने देखा बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ताली बजाते हैं। और फिर बोलते हैं अगली बार आए ना तो पूछिएगा आप क्या बताना चाहते हो, आपका मैसेज क्या है, क्योंकि वो एक महाध्यानी है। तो जब आप कुछ देखें तो देखना बहुत अच्छी बात है। शुरू में जैसे बच्चे चलने लगते हैं तो हम कैसे क्लैप करते हैं, लेकिन जब बड़ा कोई चलने लगता है तो हम क्लैप तो नहीं करते, राइट? तो वो हो जाएगा, हम कहते हैं फिर कहाँ तक आप चले, कहाँ पहुँचे, क्या किया, है ना? तो जैसे आप बड़े होते जाओगे तब आपको उसकी उपलब्धि के हिसाब से वैसा काम करना पड़ेगा और वहाँ पर चेक करना पड़ेगा इल्यूजन तो कहीं बीच में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा इल्यूजन जो क्रिएट होता है वो अहंकार से हो जाता है। मुझे सब पता है, हो गया गड़बड़ सब कुछ, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो उसका शब्द महासागर भी नहीं, पता नहीं कितना अनंत है। इसीलिए हम शिव जी भी देखते हैं तो वो ध्यानी दिखते हैं, वो भी ध्यान में और जानने को तत्पर हैं। तो अगर हम थोड़ा सा जान गए और हमने अपने आप को थोड़ा ही मास्टर बना दिया तो वो शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम हम्बल रहें, समझें हाँ मुझे दिखना शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत मैं जान रहा हूँ, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और जितना हम जानते जाएंगे उतना जो पर्पस है उसका पर्पस ही ये है कि हम और जानें तभी पर्पसफुल होगा। आँखों का जैसे हमें आज ये दिख रहा है वो दिख रहा है, इतना भर काफ़ी नहीं है, और अच्छे से हम देखते जाएं और समझते जाएं। जो देखा सही मायने में देखा क्या? जैसे हो सकता है आपने देखा कि कोई जो है वो थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, आपका अगर उतने तक टेढ़ा चल रहा है देखकर आप रुक गए तो उतना ही हो जाएगा। पर अगर आपने ध्यान से देखा कि उसको शायद वहीं दर्द है इसीलिए वो टेढ़ा है, या शायद चप्पल टूट गई है, तो जितना आप जानोगे उतना आप उनके प्रति एक सम्मान लाओगे। वो अगर आप कर पाए तो सही मायने में आप यूज़ कर पा रहे हो। तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन इल्यूजन से, अहंकार से, अगर इसको आप कर सकें तो बेस्ट रहेगा। वंडरफुल, बहुत सुंदर फ्रेंड्स। हमको कितने प्यारे तरीके से शंपा जी ने समझाया कि इसको हमें कैसे बचाव करना है। थर्ड आई को, आंखों को, ये जो चरम चक्षु हैं, ये जो दो आंखें हमें दिख रही हैं, इसको तो आप वॉश कर लेंगे, आई ड्रॉप डाल लेंगे, चश्मा चढ़ा लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, परंतु स्पिरिचुअल आई को, ये स्पिरिचुअल आई है, इसको स्पिरिचुअल तरीके से ही आप साफ कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी कहती है समान भाव, वननेस, जैसे तुम वैसी मैं, जैसी मैं वैसे आप। बहुत सुंदर शंपा जी, आप बहुत प्यारे तरीके से हमको समझा रही हैं। और फ्रेंड्स, हम सब भी समझ रहे हैं जो कुछ आज हमें शंपा जी समझा रही हैं। तो शंपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हमारी थर्ड आई कुंडलिनी जागरण करवाने के पश्चात या करने के पश्चात ही जागृत होती है, या जैसे हम चक्रा भी एक्टिवेट करवा लेते हैं या कर लेते हैं उसके पश्चात जागृत होती है? थोड़ा सा हमको समझाइए इसके बारे में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इन सब चीज़ों का हमारे मन में। जी विभा जी, ये एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इस चीज़ को हम समझें, चक्र, कुंडलिनी, इन सबको हम समझते हैं। देखिए, इसके पीछे ये काफ़ी बड़ा साइंस है और इसके इस तरह से रहता है कि हम जो हैं, इसके पीछे का जो मुझे बताना होगा वो शायद हमारे जन्म के हिसाब से होगा, तो मुझे लगता है हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्या है कि हम, या फिर हम वही परम तत्व आत्मा के रूप में, हम क्रिएशन स्टोरी की बात अगर करें तो वो कैसे शुरू होता है? हम कहते हैं कि एक परम तत्व है, वो परम तत्व अपने आप को जानना चाहती है। देखिए, जानना कितना इंटरेस्टिंग, उसी से थर्ड आई रिलेटेड आ रहा है, राइट? तो वो मैं कौन हूँ? तो वो जो जानने की जो इच्छा है, उस जानने की इच्छा में वो क्या करती है, जैसे ही उसके अंदर
अपने आप को जानने वाली बात आती है या अपने होनेपन वाली बात आती है, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ आप देखें, कोई पॉइंट है, उसका क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट आएगा। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या होगा, किसी और को आना होगा। तो जैसे उसी का मिरर इमेज, हम कहते हैं कि पहले देवी हैं, कभी कहते हैं परम विष्णु हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं, वही परम तत्व कह लीजिए, उनका एक और उस दोनों को समझने के लिए तीसरा, हम चाहे श्री यंत्र बोलें या कुछ, तो ये तीन जैसे एक ट्रायंगल बनता है उस मूल तत्व से। होना और उस ज्ञान को होल्ड करना और उसको जानना, ये तीन एक ट्रायंगल के तरह है। और ये जो जानना है ये बन जाता है कारण, कॉज। और ये जो कॉज है, इस कॉज से हमारा बनता है जन्म का कारण। वो जन्म लेना है, अपने आप को अनुभव करना है। अब इस जन्म लेना है का मतलब क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली जन्म लेना। अब जानना है, अगर जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ को समझना है, ये क्या है, कोई चीज़ लिखी हुई है मान लीजिए, आप क्या करोगे, उसको पढ़ा नहीं जा रहा, आप और जूम करोगे, यानी अपने आप को और उसमें से गहराई में उसके जाओगे, तब आपको दिखने वाला है, तब आप जानने वाले हो। या दूसरी तरह से कहें कि आप मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और गाड़ी बड़ी फास्ट है और जूम करके निकल गई और सामने कुछ था, बड़ा सुंदर कुछ था, कुछ तो था, ज़रा धीरे करो, यानी हम अपने आप को धीरे कर रहे हैं। जन्म लेना अपने आप को वही स्लो डाउन करने वाली बात है। तो क्या करेंगे, स्लो डाउन कैसे करेंगे, क्योंकि हम बहुत बहुत हाई वाइब्रेंट बीइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम डिफरेंट ड्रेसेस डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, बॉडीज़ को धारण कर रहे हैं, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी एंड फाइनली ये फिजिकल बॉडी। तो ये जो फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी है, ये हमें धरती से मिलता है, जो हमारे माँ के गर्भ से मिला। अब वहाँ पर हम वो सारा, पहले से वो एस्ट्रल बॉडी तक हम वो सारे स्पेस सूट पहनकर हम इस बॉडी में लैंड करते हैं। यहाँ पर हम बहुत हेवी हो गए, सॉफ्ट हो गए, लेकिन जो शक्ति है वो हम लोग लेके आते हैं। और लाके हमने क्या किया, जो हमारा एथरिक यानी जो ऊर्जा का शरीर है, उसके जो हमारा स्वादिष्ठान है और मूलाधार है, वहाँ पर एक स्थान है जिसको हम कुंडलिनी माँ की स्थान बोलते हैं। वहाँ पर वो शक्ति बैठ जाती है या स्थित हो जाती है, मज़े से सो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तक इसको जगने में, जागृत होने में इसको बहुत देर है। अभी वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे एंड तब एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करते हुए पहले आसपास अपने आप को जानेंगे, क्या है, किस तरह है, वो सब करते हुए जब और बड़ा होके वो सोल मैच्योर सोल होने लग जाएगा, ओल्ड सोल होने लग जाएगा, तब उसके अंदर प्रश्न आएगा, मैं कौन हूँ, क्यों। उसी प्रश्न के उत्तर के लिए उसने जन्म लिया है। मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, क्या यही मुझे वही खाना पीना सोना रोना धोना, इसी में ही मेरा सब उद्देश्य है, या इससे परे भी कुछ है। तो जब इस तरह के प्रश्न आएगा तब वो ढूंढने निकलेगा। तो ढूंढने में भी अब उसके आगे के कर्म, पीछे के कर्म, वो भी बीच बीच में आते जाएंगे, परेशानी का आगे पीछे डांस होता जाएगा। और हो सकता है उसके अंदर का इंटेंट इतना अच्छा हो, स्वच्छ हो, तो वो हमारे PSSM से जुड़ जाए और वो ध्यान में आ जाए। सिंपल सहज आनापान सती ध्यान, इतने सहज सरल ध्यान में जब वो आ जाए तो ध्यान करता हुआ वो अपने आप को जानने लग जाए। अब यहाँ पर कुंडलिनी और चक्र ये दो अलग चीज़ें हैं, इनमें हम मिक्स ना हो। क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में एक सर्किट बना हुआ है, राइट, हमारे घरों में जैसे सर्किट बना होता है, बिल्कुल ऐसा हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो काम ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें करंट पास हो रहा है। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, अगर वो पड़ा है, अगर जब तक आप उसको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दोगे वो नहीं चलेगा। तो हमारी बॉडी का सारा काम इसलिए हो रहा है कि जैसे हम आए, हमारे अंदर से वही प्राण शक्ति, हम वही मेन सप्लाई हमने दे दिया, वो एथरिक बॉडी के ज़रिए पूरे बॉडी में चल रहा है, यानी चक्र जो हैं वो सब चलने लग गए, ओपन है, एक्टिवेटेड
कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये ओपन है तो कुछ होंगे जो थोड़े दबे होंगे, थोड़े धीरे धीरे काम कर रहे होंगे, कुछ होंगे वो ओवर एक्टिवेट होंगे। कैसे? साइकोलॉजी के अनुसार जो भी हो रहा है उस सब। यहाँ पर कुंडलिनी का कोई काम नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, चक्र काम कर रहे हैं। कोई चक्र जब आप ध्यान करते हो तो अलाइन लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ये सिस्टम अपने आप में अलग है और इन्हीं चक्रों में ही आप थर्ड आई भी जागृत कर सकते हो, इनफैक्ट सहस्रार को भी जान सकते हो। इसके साथ कुंडलिनी का नहीं लेना देना, कुंडलिनी अलग है। कुंडलिनी एक बहुत 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 हाई फोर्स है जो आपके दिव्यता के तेजोमय शक्ति का स्वरूप है। वो स्थित है, वो सोया हुआ है, वो तैयार देख रहा है। कितनी तैयारी है, जितनी आपकी तैयारी है तभी वो जागृत होगा। मैं आम सुनती हूँ कि लोग कुंडलिनी जागृत कराने के लिए यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया ऐसे प्रपंचों में ना फंसें। आसान नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपने अपने बॉडी में फेज बना के रखा है कि वो 15 किलोवाट या 15 मेगावाट लेके जा सकता है, और आप कुंडलिनी की बात कर रहे हो जो पता नहीं कितने कितने हज़ारों किलोबाइट जितनी एनर्जी है। आप पहले अपने को तैयार तो करो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उतनी एनर्जी को धारण करने लायक अपने आप को जब आप बनाओगे, वो क्यों नहीं होगी? जैसे आप देख सकते हो वैसे वो भी हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे भाग कर वो एक बड़ा अच्छा लगता है ना। वो कुछ कुछ हमारे स्पिरिचुअल टर्म्स जो हैं वो बड़े मन को भाते हैं। मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, या कुंडलिनी जागरण के ये सारे सिम्टम्स हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले अपने आप में उतनी एनर्जी को होल्ड करने की शक्ति हम ले लें, अपने अंदर की वायरिंग को हम इतने स्ट्रॉन्ग कर लें तो अपने आप उतनी करंट बह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो थर्ड आई का जागना और कुंडलिनी के साथ ये दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं। वो एकदम आपका एकदम डिवाइन जो शक्ति है उसको पूरी तरह से करना होता है। और उसके लिए हम अगर पुराने जितने ऋषियों की बात करते हैं तो पता नहीं कितने कितने उन्होंने तप किए हैं, तब जाके उन्होंने अपने कुंडलिनी को जागृत किया है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से शंपा जी आपने हमको समझाया। और जो आपने एग्जाम्पल दिया कि जब तक हमारी वायरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें करंट तो पास हो ही नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ कि बहुत पतली पतली वायर्स हैं और उसके अंदर 1000 मेगावाट का मैं करंट पास कर दूँ, इम्पॉसिबल है, फट जाएगा। यस, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको वायरिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें, आपको अभी ज्ञान ही नहीं है कि कुंडलिनी जागरण के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए। और जब आपके पास उतनी एनर्जी हो जाएगी वो स्वयं जागृत हो जाएगी, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आप कोई उसके अंदर कोई स्विच नहीं आपके अंदर डाल सकते कि एक स्विच डाल दिया और आपने उसको ऑन करा और कुंडलिनी जागरण हो गई। बहुत सुंदर तरीके से शंपा जी आपने समझाया। और हमारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ध्यानी मित्र आज बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ समझ भी रहे हैं, अपने भीतर उतार भी रहे हैं मेरे साथ। मैं भी उसमें एक हूँ। धन्यवाद। तो आपसे कितना तो आपका धन्यवाद करूँ, आज आपने जितना ज्ञान हमको दिया है। और एक प्यारा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे ध्यानी मित्रों के लिए आप देना चाहेंगी? बहुत प्यारा सा। मैं मैसेज में सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि सांस को अपनाइए, ध्यानी बन जाइए। हम सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते आप सब कितने दिव्य हो। हम कथाओं में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, देवियों की चर्चा सुनते हैं। जैसे हम ललिता सहस्त्रनाम सूत्र जब बोलते हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि वो जो देवी हैं वो मणि द्वीप में हैं, चमचमाती उनकी महिमा है।
इतने गुणों को हम बखान करते हुए सुनते हुए हम विभोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या सुंदर है। आज मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़रा वो भाव अपने लिए लेके देखिए। आप सभी वही ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। हर सुंदर स्वरूप में, हर लोक में वही आप ही हैं। अपने इस रूप को जानने के लिए ध्यान के शरण में आ जाइए। आप सबको मैं निवेदन करती हूँ, इतने सुंदर गुण को, अपने अंदर की दिव्यता को हम सब जानें। हर जगह वही दिव्यता हो, कितना सुंदर जगत हो। यही सबसे मेरी प्रार्थना है, विनती है। ध्यान करें, अपने आप को जानें, अपनी सुंदरता को जानें। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शंपा जी आज आपने हम सबको बताया। फ्रेंड्स, आप समझे होंगे कि कितने प्यारे तरीके से आज शंपा जी ने हमको बताया कि असल में थर्ड आई क्या है, इसे ओपन करने का तरीका क्या है। सहज सहज ध्यान में उतर जाइए, अपनी सहजता में आ जाइए, और इसको कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकता, कोई आपके अंदर डाल नहीं सकता। आप उस थर्ड आई को लेकर पैदा हुए हैं। पहले उसे धीरे धीरे सहजता के साथ ओपन होने दीजिए, फिर वो सहज ही तरीके से एक्टिवेट भी हो जाएगी। सब कुछ सहज होगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से शंपा जी आज आपने समझाया हमको, और हमको समझ में भी आया। तो मैं आपका अपने ध्यानी मित्रों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपको एक सुंदर सा, एक ऐसा ही प्यारा एक और एपिसोड के लिए आमंत्रित भी करती हूँ कि अगले एपिसोड में आकर हमें थोड़ा सा ज्ञान और दीजिए। तो क्या आप आएंगी? बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद शंपा जी। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना बहुत कुछ थर्ड आई के बारे में। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ नमस्ते पीएमसी में।